नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएस सर, एजुकेशन @MS सर। आपको पता क्या बात करते हैं? एजुकेशन पर बात होती है, एनआईएस पर बात होती है। करंट एग्जाम एनआईएस का जो शुरू होता है थियरी एग्जाम 10 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 9 जून तक जाएगा। इस एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। जिसको डेट शीट नहीं मिली है प्लीज हम लोगों से बात कर लो, हम लोग आपको डेट शीट दे देंगे। डेट शीट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है बात कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर सकते हो। आपको पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम टुमारो विल बी लास्ट डेट, 1 अप्रैल तक प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा। अगर छूट गया हो तो अभी भी जाके उसमें अटेंडेंस लगा लो, जाके बात कर लो, इमरजेंसी जो भी लगानी है उसके हिसाब से कर। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पर बंदे रहते हैं, जो भी एनआईएस से डिप्यूटेड है, जो भी एनआईएस का कोऑर्डिनेटर है, उससे बात कर लीजिए। जिस भी स्कूल में प्रैक्टिकल सेंटर वहां जाइए, पूछिए एनआईएस को कौन देख रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। वो लोग आपकी मदद करेंगे, वो लोग आपके लिए रास्ता निकालेंगे, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, उनसे बात कर लीजिए। दूसरी बात, थियरी एग्जाम जो कि चालू होने वाला है 10 अप्रैल से, ठीक है। अब उस एग्जाम के लिए हॉल टिकट कब तक आएगा? देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है, उस बात में क्लियर हुआ कि हॉल टिकट अभी नहीं दे रहे। हॉल टिकट 4 तारीख तक का हाउ आएगा, 3-4 अप्रैल, 3, 4 अप्रैल, ये 2 डेट्स दे दिए, इन्हीं में रिलीज करने वाले हैं। तो आपको अगले 2 दिन और पेशेंस रखना है। 1st 2nd पेशेंस रखिए, 3rd और 4th अप्रैल को उनके हिसाब से रिलीज करने वाले हैं। एक्चुअली एग्जामिनेशन सेंटर जो बना रहे वो फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। जैसे फाइनल उसमें पड़ता है डेटा, ऑटोमेटिक वो हॉल टिकट को उठाना चालू कर देगा, क्योंकि हॉल टिकट पर सेंटर मेंशन करना जरूरी है। एग्जामिनेशन सेंटर कंफर्म होना चाहिए, वही कंफर्मेशन अभी चल रहा है, इसीलिए 1 से 2 दिन और लगेगा। ये बोर्ड ने क्लियर कर दिया। अभी बात हुई, उन्होंने कहा देखो 3rd या 4th को दे देंगे, ठीक है। तो 3rd या 4th में आप हॉल टिकट को डाउनलोड कर पाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो हम लोग को बता देना, हम लोग डाउनलोड करके भी दे देंगे और आपकी मदद करने को हमेशा तैयार। 10th क्लास में लगातार फेल हो रहे हो, 12th क्लास में फेल हो रहे हो, आपको रास्ता नहीं सोच रहा है, एज ए बॉय, एज ए गर्ल, एज ए स्टूडेंट, आपको लगता है पेरेंट्स को कैसे बताएं, कंफ्यूज हो, आपने अपने पास वो बात रखी हुई है, आप हम लोग के साथ शेयर करो, हम लोग उसका रास्ता निकालेंगे, अपने गारंटेड बैच में डालेंगे, हमारी टीम उस पर काम करेगी, आपको कैसे भी करके पास करेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज थे, पेरेंट्स उनमें एक तारतम्य टूट गया था फेल होने के बाद, रास्ता नहीं मिल रहा था करियर को आगे बढ़ाने का, कुछ सूझ नहीं रहा था आगे चलने के लिए। उन लोगों ने हम लोगों से राब्ता किया, उन लोगों ने हम लोगों को कांटेक्ट किया, हम लोग उनसे मिल के या फोनिक कन्वर्सेशन पर एक रास्ता निकाला कि वापस से एडमिशन में जाएंगे, वापस से सब्जेक्ट की चॉइस बदलेंगे, वापस से सेंटर की चॉइस बदलेंगे, वापस से एग्जामिनेशन में शामिल होंगे और इस चुनौती से भी पार पाएंगे। चुनौती ये पास होने की हमारी जो गारंटेड बैच है वो काम करती है 24/7, मेहनत करती है उसके ऊपर, एग्जामिनेशन पैटर्न पर काम करती है, एग्जाम में क्या पढ़ने का है, कितना पढ़ के जाना है, मिनिमम क्या पढ़े कि पास हो जाए, हर सब्जेक्ट पर रिसर्च लोग करते रहते हैं, उस पर काम करते हैं। पढ़ी लिखी एक टीम है, एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल एजुकेटेड टीम है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बरसों बरस पढ़ाई कर रखा है, एज ए टीचिंग प्रोफेशन में लंबे समय से जुड़े हुए, इवोल्यूशन में, कॉपी चेकिंग में लगातार जुड़े हुए, उन्हें पता है कि क्या पढ़ाना है बच्चों को, कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाई कि बच्चा पास हो जाए, मिनिमम क्या उसे गो थ्रू, उसके थ्रू जाए कि वो पास हो जाए, मिनिमम एक क्वेश्चन बैंक जो उसको चाहिए वो दे के क्या उससे पास कराया जा सकता है। हाँ, उसके साथ उसको मगअप कराया जा सकता है, उसके ऊपर उसको समझाया जा सकता है, उन चीजों को ही उतना ही पढ़ा दिया जाए तो एटलीस्ट वो पास हो जाए। इस तरह से हम लोग की एक गारंटेड बैच चलती है। हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, ग्रेजुएशन में लगातार फेल हो रहे हो, परसेंटेज कम होने की वजह से ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाए, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, एमसीए में, ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन, एमसीए और एमबीए में जाने का सपना है, एक अच्छी प्राइवेट जॉब में जाने का सपना है, गवर्नमेंट में जाने का सपना है, ग्रेजुएशन बीच में लंबे टाइम छोड़ दिया, बीटेक को छोड़ दिया, डिप्लोमा को छोड़ दिया, क्या करे? कुछ रास्ता है क्या? कुछ उपाय है क्या? क्या करे कि रास्ता मिल जाए? आप हम लोगों से बात करो, हम लोग रास्ता निकालेंगे, कंफर्म कुछ न कुछ बेहतर आपके लिए करेंगे।
देखिए हम लोग लगातार एनआईएस पर काम करते हैं, ओपन स्कूलिंग पर काम करते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ बच्चों को अलाइन किया हुआ है। ए नैक की यूनिवर्सिटी, ए प्लस प्लस या प्लस की यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने अपने आप को अलाइन किया है ताकि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। बच्चे ने जो पढ़ाई जहां से छोड़ी है वहां से उनको रास्ता मिले, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का रास्ता निकल के आए, ऑनलाइन मोड भी एग्जाम मिल सके। जो वर्किंग है, जो हाउस वाइफ बाहर नहीं जा सकते, घर से बैठ के पेपर दे सके, घर से बैठ के सारा काम कर सके, घर से बैठ के सारी पढ़ाई कर सके और एक बेहतर रास्ता अपने लिए बना सके और कर सके। तो हम लोग इसके ऊपर काम करें। अभी जो कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्स होने हैं, उनमें फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है। हमारे पुराने वीडियोस पड़े हुए और वो बहुत रेलिवेंट है। क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं होगी मगर उनमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत दमदार है, उनमें बहुत दम है। उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे उस तरह के क्वेश्चंस है। तो आप पुराने वीडियोस को भी खंगालिए, सब्जेक्ट वाइज भी कैच करिए, आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा और बेहतर रास्ता आपके लिए निकलेगा। देखिए जब भी कुछ होता है तो कुछ उसके पीछे रीजन होते हैं। आप अगर फेल हो रहे तो कोई रीजन है, एक सर्टेन एज हो गई है, पढ़ाई अब कैसे करें, क्या करें, अपनी पुरानी स्टडी को रिस्टोर कैसे करें। आप अपने डॉक्यूमेंट को हम तक शेयर करो, हम लोग देखिए फेल हुए हो कैसे, क्या उसका भी कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, अगर मिलेगा तो उसके आगे जाने का रास्ता क्या निकलेगा। वो सब चीजें हम लोग बोर्ड के सामने रखते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि आप हमें बताओ कि आगे का रास्ता क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक क्लैरिटी रहे और उसको लेके हमें आगे चलना आसान हो सके। अगर आप 12th क्लास पास हो गए तो ग्रेजुएशन में 1 साल खराब हो गया, 2 साल खराब हो गया, यूनिवर्सिटी से पूछेंगे। अगर बीच में पढ़ाई करके छोड़ा है तो क्या वो साल वापस मिलेगा क्या, जिस ईयर में एग्जाम दे चुके वो ईयर वाला ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में मिलेगा क्या, अभी करंट का एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड कैसे देंगे, बच्चा कैसे एग्जाम में अपियर हो, एग्जामिनेशन कैसे देगा, क्या सब्जेक्ट एग्जाम में रहने वाला, ये सब चीजें हम लोग मिलकर तय करेंगे और एक बेहतर फ्यूचर की तरफ रास्ता रख पाएंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आके मिल सकते हो, अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हो तो हमसे बात कर सकते हो, अगर वहां से बात करना चाहते हो, आके मिलना चाहते हो, आके मिल सकते हो। मेडिकल में जाना, आपको डी फार्मा के लिए जाना है, आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। नीट के लिए आप एनआईएस से एलिजिबल हो, जेई के लिए एनआईएस से एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन के लिए आप एनआईएस से एलिजिबल हो, यूपीएससी के लिए एनआईएस से एलिजिबल हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए एनआईएस से एलिजिबल हो। स्टूडेंट लगातार क्वेश्चन पूछता है, क्या एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है एनआईएस से, क्या एनआईएस एक अच्छा बोर्ड है या परफेक्ट बोर्ड है। हाँ जी, अच्छा बोर्ड है, परफेक्ट बोर्ड है, भारत सरकार का सीधा दखल है, भारत सरकार का बोर्ड है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है वैसे ही दूसरा बोर्ड है। फर्क इतना है कि सीबीएसई में रेगुलर स्टडी के लिए जाना पड़ता है, एनआईएस में रेगुलर स्टडी नहीं है, डिस्टेंस बोर्ड एजुकेशन है। बट एलिजिबिलिटी आगे का जेई के लिए, नीट के लिए पूरा परफेक्ट है। गवर्नमेंट ने सही अरेंजमेंट करके दिया है। वो सारे स्टूडेंट जो हाशिए पर रह गए, वो सारे स्टूडेंट जो स्कूल को नहीं जा पाए, वो सारे स्टूडेंट जो स्कूलिंग को नहीं जा पाए, नहीं जा पा रहे, नहीं जा पाए, परिस्थिति बस कंडीशन कुछ था, कुछ प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, टाइमिंग भी हो सकती है, आप ही अर्निंग पर्सन भी हो सकते हो। क्या करें, उन्हीं के लिए बनाया गया एनआईएस बोर्ड, ताकि उनको मदद मिलती रहे और एजुकेशन में आगे जाते रहे। देखिए आज लास्ट डेट है एडमिशन का, सितंबर अक्टूबर 2026। अगर आप बिहार बोर्ड में फेल हुए, राजस्थान बोर्ड में फेल हुए या मन माफिक मार्क्स नहीं मिला तो वापस से आप डुअल एनरोलमेंट में आ सकते हो, एनआईएस बोर्ड में आ सकते हो और अपने आप को एनरोल कर सकते हो। आके हम लोगों से बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, एक नंबर चल रहा है, बात कर लीजिए। हमारी टीम आपकी मदद करेगी, गाइड करेगी और एक रास्ता सुझाएगी। फिर मिल बैठ के आगे का रास्ता और जर्नी को आसान बनाएंगे और कुछ बेहतर आपके लिए करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, ओपन स्कूलिंग से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कैरियर और गाइडेंस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और सुलझाएंगे। अगर हम लोग के थ्रू आप ग्रेजुएशन तक जाते हो तो आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब हम लोग कंफर्म कर देंगे, कहीं ना कहीं जॉब भी आपको दिला देंगे। जॉब में इंटरव्यू आपकी करा करके और जॉब भी कंफर्म करके ही छोड़ेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।